इस वीडियो में हम बात करेंगे पीबीएस ऑफ टू वे स्लैब हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि जो टू वे स्लैब है उसके अंदर जो स्टील लग रहा है, चाहे वो मेन बार्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए या फिर टॉप बार्स हो गए, उनकी कटिंग लेंथ कितनी रहेगी, उनके टोटल वेट कितना आएगा। तो यहाँ पर जो कंप्लीट स्टील की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं हमें सिर्फ इन्हीं में चेंजेस करना है और ये एक्सेल शीट आपको कंप्लीट रिजल्ट्स यहाँ पर निकाल के दे देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है या फिर जो टॉप बार है, इनका डाई ऑफ बार कितना है, इसमें नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर कितने लग रहे हैं, कटिंग लेंथ यहाँ पर इनकी कितनी निकल के आई है, टोटल लेंथ कितनी निकल के आई है, इसके अलावा जो टोटल वेट है स्टील का वो यहाँ पर कितना निकल के आया है। तो ये एक्सेल शीट आपको कंप्लीट कैलकुलेशन यहाँ पर करके दे देगी। कैलकुलेशंस को देखने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन बार क्या होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। देखिए, जो शॉर्टर स्पैन होती है, शॉर्टर स्पैन के अलोंग जो बार्स डलते हैं उनको हम मेन बार कहते हैं, और जो लॉन्गर स्पैन होती है, लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो बार्स डलते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। इस केस के अंदर यहाँ पर एलएक्स लेंथ के अलोंग जो बार्स डल रहे हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कह रहे हैं, और जो एल वाई लेंथ है इसके अलोंग जो बार्स डल रहे हैं इनको हम मेन बार्स कह रहे हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो आप एल वाई लेंथ कंसिडर करेंगे, मतलब कि स्लैब की जो आप लेंथ कंसिडर करेंगे वो हम एंड टू एंड नहीं लेते हैं। जो क्लियर स्पैन होती है आपको वो लेनी होती है। जैसे कि एल वाई केस के लिए अगर हम बात करें, जो कि इस एंड से यहाँ तक, इस एंड तक रहेगी, क्योंकि स्लैब को चारों साइड से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, तो इस बीम या फिर जो सपोर्ट का जो पोर्शन है उसको हटा के यहाँ पर जो क्लियर स्पैन आएगा उसको हम एल एक्स और एल वाई से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनपुट डेटा की, इस एक्सेल शीट के अंदर हमें कौन कौन सा डेटा इनपुट करना होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है लेंथ ऑफ स्लैब। मतलब कि जो लॉन्गेस्ट स्पैन है एलएक्स, इसकी लेंथ यहाँ पर हम 4000 mm कंसिडर कर रहे हैं और ये यहाँ पर क्लियर स्पैन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है विड्थ ऑफ स्लैब, जो कि यहाँ पर शॉर्टर स्पैन रहेगी, जिसको हम एल वाई से डिनोट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पर 3000 mm हम कंसिडर कर रहे हैं। जो थिकनेस ऑफ स्लैब है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर करके चल रहे हैं, और जो कवर हम यूज करेंगे स्लैब के टॉप और बॉटम में वो यहाँ पर हम 25 mm का ले रहे हैं। वहीं रीइंफोर्समेंट की अगर बात करें कि जो मेन बार है इसका डाया यहाँ पर 12 mm कंसिडर कर रहे हैं, और मेन बार के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो यहाँ पर हम 150 mm ले रहे हैं। वहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका डाया यहाँ पर हम 8 mm कंसिडर कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट लेंथ है, मतलब कि जो एल डी है फॉर मेन बार्स, वो यहाँ पर हम 40D कंसिडर कर रहे हैं। तो ये यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय डी। मेन बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ निकाल रहे हैं, तो मेन बार का डाया यहाँ पर दिया गया है, डेट इज 12 mm, तो 40 इंटू 12, तो यहाँ से 480 mm इसकी डेवलपमेंट लेंथ निकल के आएगी। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ है वो भी यहाँ पर हम 40D कंसिडर कर रहे हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाय डी, और जो डाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो यहाँ पर 8 mm है, तो यहाँ से एल डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार 320 mm निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जैसे इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये जो एक्सेल शीट है आपको टेबल फॉर्मेट के अंदर सभी वैल्यूज यहाँ पर निकाल के दे देगी। जैसे कि जो मेन बार है इसका यहाँ पर हम डाई ऑफ बार क्या लेके चल रहे हैं, हमारे कितने नंबर ऑफ मेन बार्स हैं, मेन बार की यहाँ पर कटिंग लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार्स यहाँ पर कितनी है, यूनिट वेट कितना है इस मेन बार का, इसके अलावा जो टोटल वेट ऑफ स्टील निकल के आया है मेन बार का वो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है। तो ये सभी कैलकुलेशन आपको ये एक्सेल शीट करके दे देगी। इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें कि जो टोटल लेंथ है इसे निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स, और जो टोटल वेट ऑफ स्टील है इसे यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो ये तो हमने यहाँ पर इसके रिजल्ट्स की बात की। अब वहीं अगर हम स्लैब की जो लेंथ है उसको चेंज कर देते हैं या फिर जो डाई ऑफ बार है इनको चेंज कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टोटल वेट ऑफ स्टील है जो अभी यहाँ पर 212 kg आ रहा है, अगर यहाँ पर 3000 mm की जगह जो विड्थ ऑफ स्लैब है इसको हम 3500 mm कर देते हैं, तो अब यहाँ पे जो टोटल वेट ऑफ स्टील है वो यहाँ पर चेंज हो गया। इस केस के अंदर वो यहाँ पर 240.37 kg आ रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की रिजल्ट्स की। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि टू वे स्लैब का जो हमने बीबीएस निकाला है उसकी जो मैनुअल कैलकुलेशन है वो हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसके अंदर जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने का फॉर्मूला होता है जो लेंथ ऑफ स्लैब है डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मेन बार्स की, तो नंबर ऑफ मेन बार्स, मतलब कि ये जो बार्स हैं इसे निकालने का फॉर्मूला होता है एल एक्स डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। मतलब कि लॉन्गर साइड के लॉन्ग जो क्लियर स्पैन है डेट इज एल एक्स डिवाइड बाय मेन बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है प्लस 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ मेन बार्स हमारे निकल के आ जाएंगे। वहीं जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसे निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला होता है
जो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग जो क्लियर स्पैन है इसको हम डिवाइड कर देंगे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन बार से, तो यहाँ से नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स निकल के आ जाएंगे। वहीं अब अगर हम बात करें कटिंग लेंथ की, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें मेन बार्स की, कि जो मेन बार्स हैं इसकी कटिंग लेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए जो मेन बार है इसकी कटिंग लेंथ निकालने का यहाँ पे फॉर्मुला होता है, जो हमारा शॉर्टर स्पैन है दैट इज एल वाई प्लस डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ पे राइट साइड की तरफ भी कुछ डेवलपमेंट लेंथ आएगी और लेफ्ट साइड की तरफ भी कुछ डेवलपमेंट लेंथ आएगी, तो 2 × LD प्लस 1 × 0.42D। इसका यहाँ पर मतलब है कि क्रैंक बार की जो क्रैंक लेंथ आ रही है उसके लिए जो वैल्यू हम लेंगे दैट इज 0.42D, क्योंकि यहाँ पर एक क्रैंक आ रहा है एक बार के अंदर, तो 1 × 0.42D। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे इस बार के अंदर यहाँ पर दो बैंड भी आ रहे हैं और ये 45 डिग्री के बैंड है, तो -2 × 45 डिग्री बैंड, और 45 डिग्री बैंड के लिए जो हम बैंड डिडक्शन करते हैं वो हम 2 × d करते हैं, मतलब कि 2 × डायो बार। इसके अलावा यहाँ पर जो कैपिटल डी है क्रैंक बार के अंदर जो हम कैपिटल डी लेते हैं उससे निकालने का फॉर्मूला होता है स्लैब थिकनेस -2 × क्लियर कवर माइनस डायो बार, और इनकी जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से जो मेन बार की कटिंग लेंथ निकल के आएगी दैट इज 4.47 मीटर। इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ निकाल देंगे जो कि यहाँ से 4.66 मीटर निकल के आएगी। तो ये तो हमने बात की मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टॉप बार्स की, कि जो नंबर ऑफ टॉप बार्स है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टॉप बार्स यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला होता है LY/4 डिवाइड बाय स्पेसिंग +1 मल्टीप्लाई बाय 2। LY/4 तो हमारा सेक्शन होगा जहां तक हम टॉप बार्स डाल रहे हैं, डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ भी आएंगे और राइट हैंड की तरफ भी आएंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ टॉप बार्स हमारे निकल जाएंगे अलोंग LX साइड, जो कि यहाँ पर 14 नंबर निकल के आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि जो हम टॉप बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं अलोंग LX स्पैन, मतलब LX स्पैन के अलोंग जो टॉप बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कटिंग लेंथ यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला होता है LX + 2 × LD। तो यहाँ से जो टॉप बार्स है इसकी जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी 4.64 मीटर। सेम इसी तरीके से हम LY साइड के अलोंग नंबर ऑफ टॉप बार्स और जो कटिंग लेंथ है टॉप बार्स की वो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो ये हमने देखा कि जो टू वे स्लैब है इसका हम BBS किस तरीके से निकालते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का BBS हो, स्लैब का BBS हो या किसी और RCC मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।